प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने दी जानकारी। कहा, कोर्ट के आदेश पर चुनाव आयोग के निर्देश के तहत भाजपा उतरेगी निकाय चुनाव में। स्वास्थ्य विभाग भी मॉक ड्रिल कर वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर की गई तैयारियों का प्रदर्शन। गोरखनाथ थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में पंखे से लटकता मिला युवती का शव, पुलिस जांच में जुटी। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर अटल भाषण प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। कैंट थाने की पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार कर चोरी किए गए मोबाइल फोन को किया बरामद। स्वयंसेवी संस्था द्वारा बृहद पैमाने पर गरीब व असहायों में किया गया कंबल वितरण। प्रख्यात समाजसेवी स्वर्गीय डॉक्टर सोहन लाल की 19वीं पुण्यतिथि पर निःशुल्क स्वास्थ्य व ब्लड डोनेशन कैंप का हुआ आयोजन। नागरिक सुरक्षा कोर की महिला टीम की सदस्यों को स्थापना दिवस पर डिप्टी कंट्रोलर ने किया सम्मानित। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के आदेशों का पालन न करने पर गोंडवाना एकता समिति के बैनर तले निकला जुलूस, किया गया प्रदर्शन। यूपी में निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव कराने का आदेश मिल गया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने कहा है कि निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। कोर्ट के आधार पर चुनाव आयोग का जो भी निर्णय होगा उसे पार्टी सर्वसम्मति से मानते हुए चुनाव मैदान में उतरेगी। इस संबंध में श्रीवन संवाददाता से बात करते हुए पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने बताया, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तौर पर तैयार है। चुनाव आयोग अपना जो भी निर्णय देगा कोर्ट के निर्णय को देखते हुए उस आधार पर हम जो लोग भी प्रत्याशी रहेंगे उन प्रत्याशिता को देख करके जो अच्छे लोग रहेंगे जो समाज के लिए काम करेंगे उन लोगों को उतारेंगे। अभी और अध्ययन जो कोर्ट ने फैसला दिया है उसको हम भी करेंगे और करने के बाद निश्चित रूप से चुनाव आयोग के निर्णय के अनुसार ये जो है चुनाव में उतरेंगे। और भारतीय जनता पार्टी त्रिस्तरीय जो शासन व्यवस्था है पंचायतों की भी उसको पूरी करते हुए पूरे प्रदेश में नगर निकायों में एक विजय का डंका बजाएगी। विदेशों में तेजी के साथ फैल रहे वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने हाहाकार मचाया हुआ है। ऐसे में भारत सरकार इस बीमारी पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर पूरी तरीके से गंभीर है। इसी क्रम में जिला चिकित्सालय द्वारा कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें संक्रमित के मिलने पर उसे किस प्रकार से स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, संक्रमितों के लिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं व अन्य विषयों को लेकर विभाग द्वारा अपनी कार्यकुशलता का प्रदर्शन किया गया। दीदी बस पीछे रह गए। हाँ सर हम आ रहे हैं। एक मिनट जरा हम पीछे हाँ उधर आ जाइए किनारे एक तरफ आ जाइए उधर और उधर जाइए बेड की तरफ जाइए। हाँ इब्राहिम आया नहीं था। अरे भैया इब्राहिम गया कि नहीं पीछे बेड तो जो है वो हट गया। पहले ही कहा था।
नहीं कहा ले लीजिए भैया। अरे अंदर बैठा दो। लेटर जरा इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि ये आज एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई है और जिसमें जो है ऑक्सीजन प्लांट की गुणवत्ता, ऑक्सीजन टर्मिनल पॉइंट तक पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं उनकी क्रियाशीलता, कर्मचारियों की ट्रेनिंग का स्टेटस, उपलब्ध औषधियां तथा अन्य आवश्यक जो हमारे भंडार हैं उनको चेक करने के लिए यह मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। और इसी के तहत हम लोगों ने ऑक्सीजन प्लांट का चेक किया है, हमारे इंस्ट्रूमेंट यहाँ देखे गए हैं और हमारे साथ जो है यहाँ जनपद की प्रभारी डॉक्टर नूपुर जी हैं, खुद हैं, इन्होंने हर जगह देखा, कर्मचारियों की ट्रेनिंग का स्टेटस, अभी और सारी चीजें हम लोगों को देखना है, ड्रग का स्टॉक देखना है, जो इससे रिलेटेड औषधियां हैं वो यहाँ पर उपलब्ध हैं अथवा नहीं है, इन सब चीजों का मूल्यांकन करना है। इसके साथ साथ आज जनपद में मेडिकल कॉलेज में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में WHO की टीम मूल्यांकन कर रही है। साथ ही साथ हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कैंपियरगंज, बड़हलगंज, हरनही और चौरी चौरा में भी हमारे एडिशनल सीएमओ जो हैं इसके नोडल बनाए गए हैं, वो इसका परीक्षण कर रहे हैं। ये बेसिकली ये है कि कोविड की तैयारी के पहले हमें ये देखना है कि हमारे जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं, हमारे अस्पताल कितने तैयार हैं, अगर कोई कमियां रह जाएंगी तो उसको हम लोग पुनः दूर करने का प्रयास करेंगे। 25 दिसंबर को गोरखनाथ थाना क्षेत्र के धर्मशाला बाजार चौक के अंतर्गत एक लड़की का शव पंखे के फंदे से लटकता हुआ मिला, जिस पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। इस संबंध में परिजनों ने गोरखनाथ थाने पर लिखित तहरीर देकर मकान मालिक को दोषी बताया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए गोरखनाथ थाने की पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। वहीं एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने यह आश्वस्त किया है कि जो भी इस मामले में दोषी होगा उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया, देखिए ये थाना गोरखनाथ में 25 तारीख को एक बालिका की मृत्यु के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होने पर तत्काल मौके पर स्थानीय पुलिस द्वारा पहुंचकर परिजनों के उपस्थिति में शव को कब्जे में लिया गया। फोरेंसिक टीम से पूरी जांच कराई गई और उसकी वीडियोग्राफी कराई गई। नियमानुसार जो शव है उसको पंचायतनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। कल पोस्टमार्टम की कार्रवाई पैनल ऑफ डॉक्टर्स के द्वारा की गई। उसके उपरांत शव जो है वो परिवारीजनों को दे दिया गया। आज परिवारीजनों द्वारा सुबह उस शव का जो है वो अंतिम संस्कार कर दिया गया है। परिवारीजनों द्वारा इस घटना के संबंध में एक प्रार्थना पत्र थाना गोरखनाथ पर उपलब्ध कराया गया, जिसके आधार पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इस मुकदमे की विवेचना प्रचलित है। साक्ष्यों के आधार पर, पोस्टमार्टम की फाइंडिंग्स के आधार पर और परिवारीजनों द्वारा जो भी इसमें अपने स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, सभी परिस्थितियों को और सभी साक्ष्यों को संज्ञान में लेते हुए इसकी निष्पक्ष विवेचना कराए जाने के निर्देश दे दिए। कुछ वजह सामने आ गई? देखिए अभी परिवारीजनों से इसमें डिटेल में बात हो रही है। जो भी वो अपनी बात बताएंगे उन सभी साक्ष्यों को संज्ञान में लिया जाएगा। जिन परिस्थितियों में घटना घटित हुई है, परिस्थिति जन साक्ष्य को भी संज्ञान में लिया जाएगा। फोरेंसिक द्वारा जो वहां पर जांच की गई है और जो भी बाकी अन्य चीजें संज्ञान में आएंगी, सभी तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए निष्पक्ष विवेचना सीनियर अधिकारियों के पर्यवेक्षण में कराए जाने के निर्देश दिए गए। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर अटल भाषण प्रतियोगिता का आयोजन बेनीगंज स्थित भाजपा के कार्यालय पर किया गया, जिसमें महानगर से 50 लोगों ने प्रतिभाग किया है। इस प्रतियोगिता में गोरखपुर क्षेत्र के 12 जिलों में यह प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जो प्रदेश व देश स्तर पर होगी। जिसका नाम डिजिटल इंडिया है। डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य ये है कि
ग्रामीण के जितने भी क्षेत्र लोग हैं उनको डिजिटल। भूखों को गोली, नंगों को हथियार दिलाए जाते हैं। भूखों को गोली, नंगों को हथियार दिलाए जाते हैं। सूखे कंठों से जिहादी नारे लगवाए जाते हैं। सूखे कंठों से जिहादी नारे लगवाए जाते हैं। लाहौर, कराची, ढाका पर मातम की है काली छाया। लाहौर, कराची, ढाका पर मातम की है काली छाया। पख्तनों पर गिरगिट पर है गमगीन गुलामी की छाया। बस इसीलिए कहता हूँ आजादी अभी अधूरी है। बस इसीलिए तो कहता हूँ आजादी अभी अधूरी है। थोड़े दिन की मजबूरी है, थोड़े दिन की मजबूरी है। दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। गिलगित से लेके गारा तक पूरा सम्राट बनाएंगे। दिन दूर नहीं पंडित भारत को पूरा अखंड बनाएंगे। उस वर्ग दिवस के लिए आज से कमर कसे बलिदान करें। डिजिटल भारत को लेके अगर हमारा भारत डिजिटल हो जाता है तो हमारा देश पूरे विश्व में प्रचलित हो जाता है। हम अपने दुश्मन की जान को अपनी जान कहते हैं। अपने दुश्मन को अपनी जान को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत किसी मिट्टी का हिंदुस्तान चाहता हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं निवेदन करना चाहता हूँ आदरणीय। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए भाजपा युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष सत्यार्थ मिश्रा ने बताया। देखिए, ये अटल जी की जयंती के अवसर पर अटल जी के विचारों पर भाषण प्रतियोगिता का कार्यक्रम भारतीय जनता युवा मोर्चा आयोजित कर रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, गोरखपुर महानगर का आज ये कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें 50 लोग भाग ले रहे हैं। 50 में से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हमारी ज्यूरी जो है तय करेगी। उनको तय करने के बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बनाकर गोरखपुर क्षेत्र में जो 12 जिले हैं उनमें कंपटीशन होगा। वहाँ से फिर वो प्रदेश जाएंगे। प्रदेश में कई पुरस्कार भी हैं जो निम्नलिखित हमने दिया भी है आप लोगों को। जनपद में वरिष्ठ प्रशिक्षक के निर्देश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों पर चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कैंट थाने की पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर चोरी किए गए मोबाइल को बरामद किया है। शातिर चोर की पहचान कोतवाली थाना क्षेत्र के रहने वाले राजेश गुप्ता के रूप में हुई है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। एक निजी स्वयंसेवी संस्था द्वारा असहाय निर्धन लोगों में बड़े पैमाने पर कंबल का वितरण किया गया। बता दें कि बढ़ती ठंड को देखते हुए संस्था के पदाधिकारियों ने मारवाड़ इंटर कॉलेज के समीप एक मैरिज हॉल में सैकड़ों असहाय व गरीबों में गर्म कपड़ों का वितरण किया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने इस कार्य को करने पर एसोसिएशन के पदाधिकारियों का आभार जताते हुए
उनसे आगे आकर असहाय व गरीबों की मदद करने की अपील की। इस मौके पर क्षेत्रीय उपाध्यक्ष विश्वजीत सिंह आंसू, पार्षद राधेश्याम रावत सहित बड़ी संख्या में एसोसिएशन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। खड़ी हो और एक पंक्ति में पुरुष अलग अलग लाइन लगाकर जो है कंबल प्राप्त होगा। इधर से आगे बढ़ाने का जो है ये संदेश दिया है, मैं उनके लिए आभारी हूँ। काजी इनाम साहब जो उनका सहयोग हमेशा सदैव बना रहता है। आप लोग जो है पीछे जाइए। विश्वजीत सिंह आंसू जी का धन्यवाद। बड़ा ही हर्ष होता है कि इस कार्यक्रम में इस जिले के, इस शहर के, इस प्रांत के प्रमुख व्यवसायी, मैं जहां आप बैठे हैं वो आप में आपका दरवाजा है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कार्यक्रम के आयोजक पवन जालान ने बताया, गोरखपुर डिस्पोजल एसोसिएशन की तरफ से हर साल की भांति इस साल भी किया है और अब की जो है ठंड को देखते हुए कार्यक्रम थोड़ा पहले शुरुआत किया गया है और इसमें जो कम्बल का वितरण है, हम लोग का टारगेट था 1100 से 1500 कम्बल वितरण का। हम लोग ने 1300 70-80 कूपन बांट दिया है। कूपन बांटने का क्राइटेरिया, हम लोग अपने व्यापारी को कूपन देते हैं, वो व्यापारी ही छोटे छोटे जगह गरीब या जरूरतमंद, गरीब कहना गलत होगा, जरूरतमंद को जो है अपने हिसाब से कम्बल वितरण करते हैं। वितरण करने के बाद एक साथ पर्ची लेके आते हैं, टोकन लेके, और हैप्पी मैरिज में ही कार्यक्रम किया जाता है ग्राउंड पे और यहाँ पे सुविधा के अनुसार दे दिया जाता है। कुछ लोग छूट जाते हैं, उनको भी जो है पर्ची अगर लेके आते हैं तो उसकी व्यवस्था देने की अलग से है। कोरोना के समय में भी हमारा डिस्पोजल एसोसिएशन लगातार काम करता आया है, मतदाता जागरूकता में भी काम करता आया है और भी जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें चढ़ बढ़ के हिस्सा लेता है। शहर के प्रख्यात समाजसेवी स्वर्गीय डॉक्टर सोहनलाल की 19वीं पुण्यतिथि पर छात्र संघ चौराहे पर स्थित MP-MRI बिल्डिंग में निःशुल्क स्वास्थ्य एवं ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान ने किया। इस निःशुल्क स्वास्थ्य व ब्लड डोनेशन कैंप में बड़ी संख्या में असहाय व निर्धन व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। वहीं लोगों ने रक्तदान कर अन्य लोगों की जान बचाने का संकल्प भी लिया। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बांसगांव सांसद कमलेश पासवान व तृप्ति लाल ने बताया, स्वर्गीय सोहनलाल जी की 19वीं पुण्यतिथि है। आज उनके स्मरण करते हुए आज तृप्ति लाल उनकी जो बेटी हैं, उनके नेतृत्व में पेनेशिया हॉस्पिटल में फ्री कैंप का आयोजन किया गया है और ये प्रतिवर्ष होता है। और अब पूरा पूर्वांचल के लोग जानते हैं कि स्वर्गीय सोहनलाल जी मेडिकल क्षेत्र में एक अपना अलग ही स्थान था उनका। समाज को एक अच्छा चिकित्सक मिला था और उनका प्रयास था कि पूर्वांचल के लोग कोई ऐसी जगह पाएं जहां पर जाकर पूर्ण रूप से अपने स्वास्थ्य का परीक्षण करा सकें और हर तरह की फैसिलिटी है। और उसी की परिकल्पना करके उन्होंने एक पेनेशिया हॉस्पिटल का निर्माण किया था और आज हम सब लोग उनके स्मृति में यहाँ पर उपस्थित हैं और आज के इस कैंप का शुभारंभ हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि शहर के जितने लोग भी इससे लाभ लेना चाहते हैं आके। पिताजी की 19वीं पुण्यतिथि है, उनको नमन करते हुए, उनको श्रद्धांजलि
देने के एक रूप है कि हम उन्हीं के ड्रीम प्रोजेक्ट इस SPMRI बिल्डिंग में एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर और ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। हमारे 2 परिवार से बल्कि 3 लोग जुड़े हुए हमारे परिवार से, डॉक्टर अशोक प्रसाद जो एक धरोहर है गोरखपुर शहर के लिए, अतुल सर्राफ जी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के साथ बहुत बड़े समाज सेवी भी हैं, बड़े सारे सामाजिक कार्यों से जुड़ते हैं, और कमलेश पासवान जी बांसगांव सांसद, उनका सहयोग हम लोग को हमेशा मिलता रहा है। अस्पताल के संचालन में उनके नेतृत्व से बहुत सारी यहाँ पे योजनाएं भी चल रही हैं। पेनेशिया हॉस्पिटल का संचालन हो रहा है। इस कैंप का उद्देश्य यही है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चिकित्सा मुहैया करा सकें और यहाँ पे जिस उद्देश्य से खुला है उसका लाभ उठा सकें। इस पूरे कार्य को हमारे हॉस्पिटल के जो संचालक हैं CEO मनी सिंह जी ने बड़ा योगदान दिया, पूरी टीम ने बड़ा अच्छे से काम किया, और ये एक हमारी श्रद्धांजलि है मेरे पिताजी को उनकी पुण्यतिथि पे। नागरिक सुरक्षा कोर की महिला टीम वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के दौरान बढ़ चढ़कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए बड़े पैमाने पर प्रशंसनीय कार्य किया था। साथ ही अन्य कार्यक्रमों में भी महिला वार्डन बड़ी संख्या में भाग लेती हैं, जिसको लेकर डिप्टी कंट्रोलर सत्यप्रकाश सिंह कोतवाली प्रखंड की बैठक आर्यनगर स्थित अग्रवाल भवन में कर महिलाओं की टीम को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से महिला टीम की वरिष्ठ सदस्य सुल्ताना को अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही स्थापना दिवस के अवसर पर महिला वार्डनों को सम्मानित करते हुए उनका हौसला अफजाई भी की गई। जरीन फातिमा अदीबा इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए डिप्टी कंट्रोलर सत्यप्रकाश सिंह ने बताया, चूँकि नगर स्तर की एक वरिष्ठ वार्डन है, इनके लीडरशिप में एक लगभग 75 से 100 महिलाओं की एक टीम निकल करके आए, जिससे समाज के विभिन्न कार्यों को अंजाम दे सके। हम लोग इस प्रयास में कोतवाली में सफल हो चुके हैं और कितने महिलाओं को सम्मान भी दिया गया? इसमें 25 महिलाओं को हम लोगों ने अभी सम्मानित किया है और कोतवाली प्रखंड की हैं। और वैसे जिस दिन हमारा मुख्य कार्यक्रम था 14 तारीख को, जिसमें जिलाधिकारी महोदय आए थे, उसमें हम लोगों ने लगभग 10 से 20 महिलाओं को सम्मानित वहाँ किया था। लगभग 50 महिलाओं को हमारे इस स्थापना दिवस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया है। और सम्मानित करने का मकसद ये है कि हम उनको अपने जोड़ पाएँ, उनको प्रोत्साहित कर पाएँ। और अगर हमारी गोरखपुर में 100 ऐसी महिलाएं मिल जाती हैं, जिससे हम लोग समाज के जितने भी कार्य, जो नागरिक सुरक्षा के कार्य है, उसको हम लोग बहुत बेहतर तरीके से कर पाएँ। आप जानते हैं कि जब भी कोई डिजास्टर आता है, जब भी कोई समस्या आती है, तो उसमें हमारी महिलाओं की कितनी बड़ी भूमिका है। डिजास्टर आएगा तो उसमें महिलाएं भी इंजर्ड हो सकती हैं, तो उनको केयर करने के लिए उनको तमाम टीमों में बांट करके उनको आगे लाने का एक प्रयास है। तो इस कार्यक्रम की जो कोऑर्डिनेटर हमारी नगर स्तर पे मरुआ सुल्ताना जी हैं, जो तीनों डिवीज़न के, नहीं कोतवाली, ऐसी टीम हमारी दोनों सिविल लाइन भी है, गोरखनाथ भी है, दोनों जगह इस तरीके से हमारी टीम जब खड़ी होगी तो लगभग 100 महिलाओं का एक बहुत स्ट्रांग टीम हमारे पास मौजूद होगा। गोंडवान एकता समिति के बैनर तले समिति के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के आदेशों के अनुपालन सक्षम अधिकारियों द्वारा न किए जाने पर अपना विरोध जताते हुए हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया और अपनी जायज मांगों को जल्द से जल्द मांगे जाने की अपील की। बैनर और नीचे करा, बैनर और नीचे करा। हाँ हाँ, इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए गोंडवाना सभा के प्रतिनिधि सतीश चंद्र गौड़ ने बताया, सर, हम लोग गोंड जनजाति का प्रमाण पत्र निर्गत कराने के लिए 9 मई 2022 यानी 8 महीना पहले से जिला मुख्यालय कलेक्ट्री कचहरी में अनशन धरना दे रहे हैं।
लेकिन अभी तक जिला प्रशासन जो है उसको संज्ञान में नहीं ले रहा है। जिलाधिकारी महोदय से मिलने के लिए, ज्ञापन देने के लिए हम लोग 5 बार जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एडीएम साहब, समाज कल्याण अधिकारी मिलते हैं, जिलाधिकारी महोदय नहीं मिलते हैं, जिससे हम लोग उनको सूचना दे करके हर 10 दिन में 15 दिन में ज्ञापन देते हैं। हम लोग जुलूस निकालते हैं और जाते हैं, उनको संज्ञान देते हैं कि जब शासनादेश का अनुपालन नहीं कर रहे हैं लोग। शासनादेश जारी है, 23 अक्टूबर 2020 में एक शासनादेश आया जिसमें जो है गोंड धुरिया को जनजात का प्रमाण जारी करने के लिए कहा गया है। उसके बावजूद भी जिलाधिकारी महोदय समस्त तहसीलदारों को आदेश नहीं कर रहे हैं, निर्देश नहीं कर रहे हैं कि जनजात का प्रमाण निर्धारित कराइए। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने दी जानकारी, कहा कोर्ट के आदेश पर चुनाव आयोग के निर्देश के तहत भाजपा उतरेगी निकाय चुनाव में। स्वास्थ्य विभाग भी मॉक ड्रिल कर वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर की गई तैयारियों का प्रदर्शन। गोरखनाथ थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में पंखे से लटकता मिला युवती का शव, पुलिस जांच में जुटी। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर अटल भाषण प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। कैंट थाने की पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार कर चोरी किए गए मोबाइल फोन को किया बरामद। स्वयंसेवी संस्था द्वारा बृहद पैमाने पर गरीब व असहायों में किया गया कंबल वितरण। प्रख्यात समाजसेवी स्वर्गीय डॉक्टर सोहन लाल की 19वीं पुण्यतिथि पर निःशुल्क स्वास्थ्य व ब्लड डोनेशन कैंप का हुआ आयोजन। नागरिक सुरक्षा कोर की महिला टीम की सदस्यों को स्थापना दिवस पर डिप्टी कंट्रोलर ने किया सम्मानित। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के आदेशों का पालन न करने पर गोंडवाना एकता समिति के बैनर तले निकला जुलूस, किया गया प्रदर्शन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।